विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करौ जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यो तुम पाही, मिलहि महि तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते तब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो चौगुन सन कह सब कोई। जो वही तेज शयन हरि करही, बुध कछु दिन कर दोषन धरही। भान कृसान सर्परस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ शरीर सब गाई, सुर सरि को अपनी तन कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो अस ही सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। सियावर रामचंद्र की जय। फिर भी तदपि कहूँ एक मैं कहूँ उपाय, फिर भी मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव तुम्हारे अनुकूल हुआ और उसने सहायता की तो वो काम बन जाएगा। जैसा वर मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, वैसा वर उमा को मिलेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन वर का जो जो दोष मैंने बताया है, वो सब दोष शंकर जी में हैं, ऐसा मैंने अनुमान कर लिया है। तो इसका विवाह यदि शंकर जी से हो जाए तो उनके तो दोष भी गुण के समान हो जाएं, ऐसा सब लोग कहते हैं। क्योंकि देखो विष्णु भगवान जो हैं वो शेष की सज्जा पर सांप पर सोते हैं, लेकिन विद्वान लोग उनको तो कोई दोष नहीं लगाते हैं। अब कोई कहे कि हम भी सांप की सेज पर सोएंगे तो बेवकूफ है ना, मर जाएगा। और ये महाराज सूर्य भगवान हैं, अग्नि हैं, ये जो कुछ सर्वरस खाही सबका रस सुखा लेते हैं। विष्ठा भी पड़ा होए तो उसका भी रस सूर्य सुखा लेता है, और फूल भी होवे तो उसका भी रस सुखा लेता है। और आग में जो डाल दो तो सब खा जाए, लेकिन उनको कोई बुरा नहीं कहता है कि ये नीच हैं। सब कुछ खाने वाले को तो नीच समझा जाता है ना। तो महाराज जल में तो शुभ और अशुभ दोनों चीजें बहती जाती हैं, लेकिन गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है, देखो तो मुर्दे बहे जा रहे हैं, और देखो तो उसी में फूल दूध चढ़ाते हैं मनो तो दूर दूर तक सफेद हो जाता है। लेकिन गंगा जी में दूध पड़े तो भी और पनाला पड़े तो भी दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जो समर्थ हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके लिए हे गुसाई कोई दोष नहीं है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। ये गोसाई माने श्री कृष्ण, और रवि और पावक और सुरसरी इनको एक गोसाई है, गोपति है। और समर्थ शब्द का अर्थ अपन जब वेदांत की चर्चा करते थे ना, तो समर्थ नहीं करते थे, बोले समर्थ कहा नहीं दोष गोसाई। जो समता के रथ पर बैठा हुआ है
माने जिसके लिए ब्रह्म दृष्टि से सब समान हो गया है उसके लिए दोष नहीं होता है। कैसे? कि जैसे समर्थ है रवि, समर्थ है अग्नि, समर्थ है गंगा जी में, चाहे जो पियो, चाहे जो तापो, चाहे जो प्रकाश ले लो, सबको देने के लिए राजी हैं, तब उनमें विषमता का दोष नहीं होता है। तो समर्थ कहाँ नहीं दोष गुसाई। और फिर अब कोई मनुष्य कहे हिसिखा करे, ये हिसिखा गांव का शब्द है वो, ये ईर्ष्या के लिए, स्पर्धा के लिए, ऐसे अर्थ में आता है, बराबरी के लिए, कहिए उनकी दाज करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो जो मनुष्य शंकर जी के साथ ईर्ष्या करता है, स्पर्धा करता है या बराबरी करता है, वो क्या है? कब बोले बाबा वो अभिमानी है और विवेक में जड़ता आ गई है उसके, वो कल्प पर्यंत नरक में पड़ेगा। जीव की इस समान किसी जीव को ईश्वर की बराबरी नहीं करनी चाहिए। वो तो जीव में जो चिन्ह मात्र है और ईश्वर में जो चिन्ह मात्र है वो समान नहीं है, वो तो एक है, अद्वितीय है। और जीव अपनी उपाधि सहित और ईश्वर अपनी उपाधि सहित दोनों हों तो दोनों में कभी बराबरी नहीं हो सकती। ये बेचारा छोटा और वो बड़ा, ये व्यष्टि वो समष्टि,